हाय, मेरा नाम है साधना सिंह और आप जुड़ चुके हैं मेरे प्रोग्राम खबरदार नेगेटिविटी से। और खबरदार रहिए फेक न्यूज़ से भी। भाई, पिछले हफ्ते मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि आपकी एनर्जी थोड़ी लो लग रही थी, तो भाई इस बार च्यवनप्राश और देशी घी खा के आई हूँ और आई होप आई एम फुल ऑफ एनर्जी और आपको मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई लग रहा होगा। लग रहा है ना? वेल, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव। और बहुत सारे सजेशंस दिए आपने, बहुत सारे कमेंट्स दिए और पसंद किया मेरे प्रोग्राम को, पर उसे और पसंद करने की ज़रूरत है। वेल, एक फ्रेंड ने लिखा कि आपके प्रोग्राम में थोड़ा स्पंक की कमी है, तो भाई ये भी बता देते ना कि स्पंक कैसे लाऊं। पर कोई बात नहीं, इस बार बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्पंक कैसे लाऊं। पर एनर्जी लेवल तो मैंने डेफिनेटली बढ़ा लिया है भाई, च्यवनप्राश वगैरह खा खा के, और एनर्जी लेवल मेरा रियली हाई हो गया है। सो आई होप दिस टाइम आपको मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई लग रहा होगा। वेल, थैंक यू सो मच फॉर लविंग। वेल, हमारे शो में जो कि एक न्यूज़ प्रोग्राम है, वेल है तो न्यूज़ प्रोग्राम, पर इसमें मैं आपको आपका एंटरटेनमेंट भी करती हूँ, आपको हेल्थ टिप्स भी देती हूँ, आपको खबरें भी सुनाती हूँ, आपको मोटिवेट भी करती हूँ। कितनी सारी चीज़ें करती हूँ यार, और क्या बच्चे की जान लोगे क्या? है, चलिए अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। पर बिफोर दैट, अ बिग थैंक यू टू ऑल द डॉक्टर्स, फौजीज, हॉस्पिटल स्टाफ, कॉप्स और ऑल दोज सफाई कर्मचारी भी जो वहाँ फील्ड पे है हमारे और आपके लिए और लड़ रहे हैं हमें बचाने के लिए। भाई, कोरोना टाइम है तो आपको और हमारे को अपना ध्यान तो रखना पड़ेगा ही। अब जैसा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई ये कोरोना टाइम है और इस वायरस से हमको थोड़े दिन तक तो रहना ही पड़ेगा, तो भाई हमें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। सो फॉर दैट आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहिए, हम आपको वक्त वक्त पे बताते रहेंगे कि आपको अपना ख्याल कैसे रखना है और आप छोटी छोटी चीज़ें कैसे उसका ध्यान रख के अपने आप को बचा सकते हैं इस वायरस से, राइट? या सो चलते हैं अपने सेक्शन की तरफ, जिसमें पहले सेक्शन में होगा 5 हॉट न्यूज़, सेकंड सेक्शन में हमारी बिग स्टोरी जिसमें हम एक बहुत ही ख़ास मेहमान को लेकर आए हैं आपके लिए और वो आपको बताएंगी बहुत अच्छी अच्छी बातें जो कि कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरे सेक्शन में होगा हेल्थ, और इस बार भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही काबिल और बहुत ही टैलेंटेड मेहमान जो आपको सिखाएंगे कि हेल्दी कैसे रहना है। चौथे सेक्शन में होगा एंटरटेनमेंट, जहाँ पे हम आपको एंटरटेनमेंट के लिए लेके आए हैं एक वीडियो और ऑफ कोर्स एक स्टोरी या रिव्यू कह लीजिए उसे, वो लेके आई हूँ। आप ज़रूर देखिएगा, आपको शायद अच्छा लगे। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो एंटरटेनमेंट होता है वो फिल्मों से जुड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग फिल्मी सितारों के पीछे भागते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कॉपी करते हैं, उनसे उनकी नकल करते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, उनके गाने देखते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिल्म स्टार्स ही आपका एंटरटेनमेंट करें। हमारे और आपके आम जीवन में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपका और हमारा एंटरटेनमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत क्रिएटिव लोग हैं। और आजकल तो सोशल प्लेटफॉर्म में इतने सारे हैं कि सबकी क्रिएटिविटी बढ़ के आती है उस पर। और देखिए, रोज़ आपको हर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपके फेसबुक पे कितनी नई नई चीज़ें आपको दिखती हैं आपको, और कितना मज़ा आता है आपको वो देख के। और वो ज़रूरी नहीं है कि फिल्म स्टार से लिंक्ड हो या फिल्म स्टार से जुड़ी हो, राइट? सो चलिए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आई होप कि आपका आज का एपिसोड आपको पसंद आए और विद ऑफ कोर्स फुल एनर्जी आए यार। चले। हाय, वेलकम टू द फर्स्ट सेक्शन, 5 हॉट न्यूज़। पहली हॉट न्यूज़ कोरोना वायरस से रिलेटेड है। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हमारे देश में 1.5 लाख के पार हुई, यानी 1,55,000 से भी ज़्यादा है। और पूरे विश्व में 55 लाख से ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग हो गए हैं और मरने वालों की संख्या पूरे विश्व में 3 लाख से पार हुई। यूएस में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मर गए हैं। दूसरी हॉट न्यूज़, पूरे नॉर्थ इंडिया में रेड हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी पड़ने वाली है अभी। और चूरू जो राजस्थान में है उसका टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया है, और नागपुर वहाँ का टेम्परेचर 47 डिग्रीज। तो गाइस, प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ। या तीसरी हॉट न्यूज़,
डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बने, सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम। चौथी हॉट न्यूज़, WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो देश लॉकडाउन हटाने की जल्दी करेंगे वो बहुत पछताएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस उन देशों में बढ़ जाएगा। उन्होंने वार्न किया है कि अभी ये पहला वेव है, अभी दूसरा वेव आना बाकी है। पांचवी हॉट न्यूज़, एक्टर सोनू सूद, जिनको आपने फिल्मों में विलेन के रूप में देखा होगा, वो हीरो बने क्योंकि उन्होंने अपने खर्चे पर इनिशिएटिव लेकर कई हज़ार मजदूरों को उनके घर भेजा। सो मोर पावर टू हिम। सोनू जी, इंडिया लव्स यू। और अब चलते हैं दूसरे सेक्शन में, हमारे आर बिग स्टोरी। वेलकम टू आवर सेक्शन आर बिग स्टोरी। इसमें हम बात करने वाले हैं WHO की एक रिपोर्ट के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट का मकसद आपको बिल्कुल डराना नहीं है, बल्कि अलर्ट करना है ताकि आप केयरफुल रहें, अलर्ट रहें आने वाले दिनों में और अपना ख्याल रख सकें, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपका ख्याल कोई नहीं रख सकता। सो बी अलर्ट, बी केयरफुल, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो चलिए इस रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले दिनों में इन्फेक्शन बढ़ने वाला है, तो उन्होंने उन कंट्रीज़ को वार्न किया है, उन देशों को वार्न किया है जो लॉकडाउन हटाने की सोच रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा करना उनके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बढ़ने वाला है और उनकी रिसर्च टीम अगर वैक्सीन का ईजाद कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये पहला दौर है। और WHO के डॉक्टर माइक रायन ने कहा कि ये पहला दौर है और अभी हम उससे ही नहीं उभरे हैं और दूसरा दौर अभी आना बाकी है, क्योंकि हिस्ट्री कहती है कि हर महामारी के दो दौर होते हैं। पहला दौर थोड़ा सा माइल्ड होता है और दूसरा दौर उससे भी भयंकर होता है। पर रिलीफ की बात यह है कि जब पिछली बार महामारी आई थी तो हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था, पर इस वक्त हमारा हेल्थ सिस्टम काफ़ी एडवांस्ड है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन का इन्वेंशन हो और इस महामारी से लड़ा जा सके। इस रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले दिनों में, यानी सर्दियों में, यूरोप और अमेरिका में इन्फेक्शन बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, तो उन्हें बहुत अलर्ट रहना है, काफ़ी केयरफुल रहना है। और उन्होंने ये भी कहा है इस रिपोर्ट में कि आने वाले दिनों में लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अपने एक रूटीन में शामिल कर लेना और अपना रूटीन बना लेना है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने आप को सुरक्षित रख सकें। इस रिपोर्ट में कंसर्न्स भी दिखाई गई हैं। एक कंसर्न तो ये था कि जिन लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो चुका है, क्या उनको दोबारा हो सकता है। एक कंसर्न तो ये था इस रिपोर्ट में। और दूसरा जो कंसर्न है वो ये कि कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोगों की दो कैटेगरी है। एक है जिनमें सिम्टम्स होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, उनका इलाज करना तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन वो लोग जिनमें सिम्टम्स नहीं दिखाई पड़ते हैं, उनका इलाज कैसे हो। तो उनकी रिसर्च टीम इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है और वो काफ़ी होपफुल हैं कि आने वाले दिनों में इसका इलाज भी निकल आए। तो ये थी। और उन्होंने ऑफ कोर्स सारे देशों को बताया कि जो देश ये सोचते हैं कि उनके यहाँ कम हो गए हैं इन्फेक्शंस या उनके यहाँ डेथ रेट्स कम हो गई हैं, तो वो बिल्कुल भी आराम से ना बैठें, क्योंकि आने वाले दिनों में वहाँ के इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। सो दे नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। सो ये थी रिपोर्ट WHO की, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें लोगों को बताई है, उनको वार्न करा है और ये भी कहा है कि इसको कैजुअली ना लें, बल्कि हमेशा अलर्ट पे रहें और अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आई होप आपको ये रिपोर्ट समझ आई होगी
और आने वाले दिनों में आप इसे सीरियसली लेंगे और अपना ध्यान रखेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो स्टे होम मोस्ट ऑफ द टाइम, अनलेस बहुत ज़रूरी ना हो, आप बाहर ना जाएं। तो दैट्स व्हाट आई कैन से। और आने वाले एपिसोड्स में मैं आपके लिए एक्सपर्ट्स लेके आऊँगी, डॉक्टर्स लेके आऊँगी, जो आपको बताएंगे कि इस महामारी में से कैसे बचा जाए और छोटी छोटी चीज़ों का कैसे ध्यान रखा जाए और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ाया जाए, क्या खाया जाए, वो सब बताएंगे आने वाले एपिसोड्स में। सो बी ऑन द अलर्ट एंड कीप वॉचिंग माई शो। अब चलते हैं हम दूसरे सेक्शन की तरफ। हाय, वेलकम टू द हेल्थ इज़ वेल्थ सेक्शन। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हेल्थ है तो वेल्थ है। तो अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो भाई यू आर नॉट वेल्दी एट ऑल। तो इस सेक्शन में भी एक ख़ास मेहमान जो योगा ट्रेनर हैं और आपको बताएंगी कि योगा से कैसे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। वो कुछ आसन बताएंगे, आपको करके दिखाएंगे इनफैक्ट, एंड आप देखिए और सीखिए। सो लेट्स वेलकम माय फ्रेंड एंड योगा ट्रेनर Ling. Welcome to the show, Ling. Thank you so much for joining us. It's indeed an honor and pleasure to have you on my show. Thank you for coming. Surya Namaskar is called the Sarang Asana because it has got all the asanas in it, 7 asanas and 12 postures. Come on, let's start with it. 1,
exercise which we include in our daily life because it cleanses our system and increases our immunity power. Let's start. Vastrika. Kapalbhati. Ujjayi is for thyroid. Anulom Vilom. Brahmari releases stress. Hello everyone, my name is Ling Ling. I would like to thank my good friend Sadhna for giving me this opportunity to be part of her show. I'm a yoga instructor by profession. A few years back I had some medical problem and later also having thyroid which makes a person put on a lot of weight. I started doing brisk walking in the morning and yoga also. Yoga and brisk walking helped me in losing a lot of weight, and of course yoga makes you tone your body. It is a part of my daily routine now and it keeps me really happy. I would like to suggest to everybody to do yoga and include pranayam in their day-to-day life, as we all know what we are facing with the crisis. In this hour of crisis of COVID, pranayam is a must for everybody. Thank you everybody. हाय, वेलकम टू द एंटरटेनमेंट सेक्शन। वेल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि एंटरटेनमेंट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिल्म स्टार्स ही करें। हमारे और आपके आम जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत क्रिएटिव हैं और इतने सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाते रहते हैं और हमें एंटरटेन करते रहते हैं। और इस सेक्शन में भी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसी लेडीज़ जो हैं तो प्रोफेशन से डॉक्टर, पर वो इलाज के साथ साथ आपको एंटरटेन भी कर सकती हैं, ऐसा उन्होंने दिखाया। तो ये वीडियो देखिए और बताइए कि कैसा लगा ये इंस्पायरिंग गाना जिस पर उन्होंने डांस किया है। लेट्स चेक इट आउट। मरने का इरादा
एंटरटेनमेंट के दूसरे पार्ट में मैं लेके आई हूँ रिव्यूज़ 2-3 फिल्मों का जो मैंने पिछले हफ्ते देखी है ना। आई थिंक आप भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिल्में थी। एक तो थप्पड़ देखी मैंने, जो तापसी पन्नू की फ़िल्म थी, ऑल एंड ऑल तापसी पन्नू फिल्म। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ हर, इट्स अ वेरी गुड फिल्म। डोमेस्टिक वायलेंस पे है पर अच्छी फिल्म है, यू कैन वॉच इट। प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये लीगल नोटिस है आपको घर वापस ले जाने के लिए। मुझे नहीं जाना है। What's the real story? His family? No. He's having an affair? No. You're having an affair? No. So just one slap then. Just a slap. पर नहीं मार सकता। दूसरी फिल्म जो मैंने देखी वो थी दूसरा आदमी, जो यश चोपड़ा की फ़िल्म है। बहुत सालों बाद मैंने दोबारा देखी। राखी, ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह की पिक्चर है और बहुत अच्छी फिल्म है। म्यूज़िक बहुत अच्छे, गाने बहुत अच्छे हैं, सो यू कैन वॉच दिस फिल्म। और तीसरी जो फिल्म देखी मैंने, संजोग, वो थी अमिताभ बच्चन, माला सिन्हा की फ़िल्म है। पुरानी फिल्म है बट नाइस फिल्म, सो यू कैन वॉच इट। आप देख सकते हैं ये फिल्में अगर आपको टाइम मिले तो, या आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली। आइडल बैठने से अच्छा है कि कुछ फिल्में देख लें, कुछ गाने सुन लें। तो देख लीजिए ये फिल्म, आपको आई एम श्योर पसंद आएगी। अब चलें लास्ट सेक्शन में। हाय, वेलकम टू द मोटिवेशन सेक्शन। इस सेक्शन में हम बात करते हैं मोटिवेशनल कोट्स की, जो आपको पूरे हफ्ते मोटिवेटेड रखती हैं, इंस्पायर्ड रखती हैं। और इस हफ्ते में लेके आई हूँ 2 कोट्स। एक तो है कि यू डोंट नो कि आप कितने स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको पता ही नहीं होता कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं जब तक आपके पास वही एक चॉइस होती है, मतलब और कोई चॉइस ही नहीं होती है। सो यू रियलाइज़ इट व्हेन यू हैव दैट चॉइस, जस्ट हैव दैट चॉइस ओनली। दूसरे कोट में यह है कि आपके लिमिटेशंस आपकी इमेजिनेशन होती है। मतलब अगर आप ये सोचते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकती या ये मुझसे नहीं होगा, तो फॉरगेट इट, ये तो बिल्कुल आपकी इमेजिनेशन है। आपको दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो अगर आप स्ट्रॉन्ग हो। और जस्ट पुट योरसेल्फ एंड डू इट, दैट्स इट। अच्छा, और लास्ट में मैं आपको छोड़े जाऊंगी अमिताभ जी की एक कविता से, जिसमें उन्होंने आपको इंस्पायर किया है इस हार्ड टाइम में, इस बुरे वक्त में कैसे अपने आप को मोटिवेट रखो, कैसे आप इंस्पायर रखो। वो मैं सुनाऊंगी अभी थोड़ी देर में आपको। और पर उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, बहुत अच्छा लगा। आई होप दिस टाइम आई वॉज विथ फुल ऑफ एनर्जी एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। Join me again. Stay home, stay safe, stay fit. Okay? Bye-bye. Take care. Ciao. गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। खौफ बरपा है, हर तरफ लोग हैरान हैं। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया,
ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया, मगर नासमझ है जो इंसान को हराने आया। इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा। इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है टूटा नहीं। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है टूटा नहीं। यही जज्बा फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा।